सो भाई स्वागत है आपका अपना लीफा क्लासेस नीट जेई में। ओके, तो बेटा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने फजा सूत्र क्लियर किया था। उसमें हमने कोवैलेंसी क्लियर किया था, आयनिक बॉन्ड क्लियर किया था कि आयनिक कैरेक्टर कितना, वो सारा क्लियर किया था उसमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन भी लिए थे हमने कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, वो सारी बातें हमने उसमें सीखी थी। अगर ये चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो प्रीवियस वीडियो है उनको जाकर एक बार देखिए। ठीक है, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला है। क्लियर है? तो मैं आज एक दो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं कि कोवैलेंट जो कैरेक्टर है, एक दो क्वेश्चन लेते हैं उसके। पहला क्वेश्चन बेटा, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? कोवैलेंट नेचर मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। किसमें होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है, ए NaCl, सेकेंड CuCl, थर्ड AuCl एंड फोर्थ AgCl। क्या आप बता सकते हैं किसमें मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर है? देखिए हम लोगों ने एक पॉइंट सीखा था कि अगर मॉलिक्यूल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाए, मतलब सूडो इनर्ट वाला अगर कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो उसकी कोवैलेंसी ज्यादा, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। बेटा NaCl सूडो इनर्ट में नहीं आता, लेकिन Na प्लस जो है इनर्ट गैस जरूर बनाता है, वही ध्यान रखना इस बात का। CuCl कॉपर प्लस गैस सूडो इनर्ट का है, इससे तो अच्छा ये है, ये तो श्योर हो गया। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है कॉपर सिल्वर गोल्ड, हमें ये पता है कि इन सभी में क्या है? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट। ठीक, लेकिन अब सूडो इनर्ट ये है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे जाता है? Au का जाता है, और ये सूडो इनर्ट भी है, तो इसी की मैक्सिमम कोवैलेंसी रहने वाली है। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं? वो क्वेश्चन क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर एक क्वेश्चन और ले लूं मैं, क्या ले रहा हूं? मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होना चाहिए, और आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन ए Li या एल लीजिए, मत लीजिए, Hg लीजिए, Hg(I2), B HgI, C AgI एंड D CSI। बच्चों बहुत सिंपल सी बात, फिर से क्या है देखो, Hg2 प्लस बनेगा इसका पॉजिटिव, इसका Hg1 प्लस, ये तो होना ही नहीं है क्योंकि 1 प्लस तो बनाता ही नहीं Hg। AgI प्लस बनता है बिल्कुल, और CS प्लस बनता है बिल्कुल, राइट। ओके, लेकिन फिर से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, सीजियम तो होगा नहीं क्योंकि मोस्ट डॉनर है, ये तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट साइज का है सभी में, ये तो होना नहीं। बात इन दोनों की करते हैं, Hg और Ag। अच्छा, ये वाला आता है कॉपर वाले से, कॉपर सिल्वर, और ये आता है जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। ओहो, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया है तो डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द आंसर Hg, दिस इज द आंसर। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और देते हैं, देखो। लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर आपसे पूछा है, ऑप्शन ए BeF2,
ऑप्शन सेकेंड MgF2, ऑप्शन थर्ड SrF2, ऑप्शन फोर्थ CF। आप बता सकते हैं लीस्ट सॉल्युबल कौन सा इसमें? दिस इज लीस्ट सॉल्युबल MgF2। आपको याद रखना दिस इज लीस्ट सॉल्युबल, ओके। Mg बिकॉज Mg 2 पॉजिटिव और 2F नेगेटिव। बेटा F नेगेटिव तो हर किसी में है, इसमें F नेगेटिव तो हर किसी में है। प्रॉब्लम ये है कि Be और Mg, हमें ये पता है जब हम पढ़ते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम जो है ना यहाँ पर वो Mg2+ में आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर उसका क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। मतलब कोवैलेंसी कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब कोवैलेंसी कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर में सॉल्युबल बहुत कम रहेगा। बात क्लियर? बोलो बात क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक चल रहा था, तो हम उसमें बात करते हैं बेटा ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ऑर्बिटल कंसेप्ट हमें सीखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। देखिए, तो वैलेंसी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है? व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड form, the atomic orbital electrons which participate in bonding are called its वैलेंसी। मतलब जितने को बॉन्ड बना रहा है वो उसकी क्या है, वो उसकी वैलेंसी है। अब वैलेंसी के लिए क्या चाहिए, कोवैलेंसी के लिए क्या चाहिए, कोवैलेंट की बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, या कह सकते हैं इनकम्प्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट फील्ड लिखो तो बेटर। इनकम्प्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमें दो चीज चाहिए यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनकम्प्लीट फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए कि वो फुल भरा हुआ हो, तो हमारे किसी काम का नहीं, वो स्टेबल है, ठीक है। हम बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। बात क्लियर? चलो आगे। एक्सपेंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो एक्सपेंड कैसे होता है। अब मुझे ये पता होना चाहिए बॉन्डिंग के लिए कैसे होता है। देखो, जैसे नाइट्रोजन, मुझे पता नाइट्रोजन मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन फास्फोरस इसी ग्रुप का वो 3 भी बना लेता है और 5 भी बना लेता है। तो इसमें एक्सपेंड होगा कुछ, तो वही चीज मुझे चेक करनी है कि क्या एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। देखिए, पहले एक सिंपल सा पॉइंट लिखते हैं। इफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट of a
ऑफ एन एलिमेंट। अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का वैकेंट ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज या फिर शिफ्ट लिखो, शिफ्टेड इन वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें एग्जांपल में हम बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन पहले, और यहां लेंगे बेटा फास्फोरस। ठीक है, चलो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, और इसकी बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, लेकिन 3d क्या है, काली। अब दे बेटा 3d क्या होगा, दिस इज द वैलेंस शेल, दिस इज 2s and this is 2p. This is the valence shell. This is 3s and this is 3p, but 3d empty. ओके, देखिए हमने क्या लिखा था, इनकम्प्लीट होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, दो चीज लिखी थी बच्चों। यहां पर इनकम्प्लीट 3 है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, बोलो बात क्लियर। यहां पे भी एम्प्टी 3 है तो ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, एक केस। दूसरा इसमें एम्प्टी भी है, इसमें क्यों नहीं, क्योंकि इसमें 2d होता ही है, तो ये क्या काम करेगा भाई, अपने यहां 3s से एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर अगर कर दे तो क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा कि s में 1 और p में 3 और एक d में, तो बताइए टोटल कितने बॉन्ड, यस 5 बॉन्ड। बच्चों केवल इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है वो NCl3 फॉर्म कर लेता है, क्योंकि 3 नाइट्रोजन, लेकिन NCl5 नहीं बनाता, और फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, रिजल्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बोलो बात समझ में आई, एक्सपेंड की, बोलो क्लियर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए, अगर मैंने लिखा ऑक्सीजन एंड सल्फर, फिर से बात करते हैं भाई, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो है 8 और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p4, इसमें भी 2d नहीं है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d प्रेजेंट। बेटा वैलेंसी ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, और ये 2p, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन वैलेंसी इसकी 2 है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जितने बॉन्ड बनेंगे वही उसकी वैलेंसी है, तो हो गया, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो कोवैलेंसी कितनी होगी इसकी, कोवैलेंसी भी 2, तो इसलिए ये H2O बना लेता है, लेकिन OH4 नहीं बना पाएगा, OF2 बना लेता है लेकिन OF4 OF6 नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड है ही नहीं उतने। अब इसकी बात करो, ये वैलेंस हो,
निकाली बेटा, दो तो बनाएगा ही एस, तो एस दो बना सकता है, एस F2 बना सकता है, बिल्कुल श्योर। अगर एक स्क्वायर ट्रांसफर कर दे, अब कितने रिपीट हुए? 4, 1 2 3 4, तो अब ये SF4 भी बना सकता है, लेकिन ये को ट्रांसफर कर दे, अब कितने अनपेड है बेटा? 3 2 5 और 1 6, तो ये SF6 भी बना सकता है। बोल बात क्लियर? क्या आपको एक्सपेंडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छे से नोट्स बनाना बेटा, और 100% क्वेश्चन मिलने वाला है आपसे, ठीक है? ध्यान रखिए। बोलो क्लियर? चलो नेक्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन कितने कितने बॉन्ड ये बना सकते हैं। पहले इसकी मुझे वैलेंसी बताइए। इसकी वैलेंसी बेटा 1, और इसकी भी वैलेंसी कितनी? वो भी 1 बॉन्ड बनाता है। अब मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है इसकी? कोवैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाना, तो वो 1 ही रहेगी। लेकिन इसकी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी, और मैक्सिमम 7 भी। सारी कोवैलेंसी है इसकी, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल में एक्सपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात क्लियर? चलो आगे कंसेप्ट समझते हैं। ये तो था हमारा कि भाई एक्सपेंड कौन करेगा कौन नहीं करता, ठीक है? अब देखते हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवैलेंट बनने के लिए कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड उसमें नहीं बनेगा, ठीक है? तो मतलब 2 टाइप के हम बॉन्ड बनाते हैं उसमें। 2 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड पाई बॉन्ड। हमें चेक ये करना है कि कौन सिग्मा बना रहा है, कौन पाई बना रहा है, और कैसे बन रहा है, ठीक है? देखिए, जब भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरा पॉइंट इसका, फ्री रोटेशन हो सकता है इसमें, बना के दिखाएंगे आपको। फ्री रोटेशन हो सकता है इसमें। तीसरा पॉइंट, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है बच्चों इसका, ओके? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फ्री रोटेशन, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। और फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज फॉर साइड हेड टू हेड, हेड टू हेड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ओके? लेकिन जो पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड किसको लिखते हैं? डबल बॉन्ड को लिखते हैं। डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में पाई बॉन्ड होगा। जैसे डबल, एक सिग्मा एक पाई, ये ट्रिपल, एक सिग्मा और ये दोनों 2 पाई, ठीक? तो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। फ्री रोटेशन डज नॉट प्रेजेंट, नॉट फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन नहीं रहेगा। और नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है? बात यह कि ये बॉन्ड बना क्यों रहे हैं, मेन तो बात यही है भाई कि मॉलिक्यूल बॉन्ड बना क्यों रहा है।
एक बात बताइए, इंसान पैसे कमा क्यों रहा है? छोटी सी एक बात है, इंसान पैसे कमा क्यों रहा है? क्यों कमाता है? अपनी सुविधाओं के लिए। तो बॉन्ड भी इसलिए बनता है ताकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। वो चाहता है कि उसका जो आउटर सेल है वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि आउटर सेल स्टेबल होने के लिए वो कंप्लीट ही फुल हो, ये जरूरी नहीं है भाई। बात समझ रहे हो कि ये जरूरी नहीं है कि आउटर सेल कंप्लीट फुल होने के बाद वो इनर्ट हो जाए, नो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, नो, बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि वो बॉन्डिंग इसलिए कर रहा है ताकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होकर स्टेबिलिटी ला दे उसमें। बात क्लियर? बात क्लियर? वो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्टेबिलिटी के लिए सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी के लिए पाई बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बॉन्डिंग से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले आए, ये जरूरी नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बॉन्डिंग से बच्चों मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, सीधी सी बात है, एनर्जी है तभी तो घूम रहा है। और अगर एनर्जी क्या हो गई, हमने कंबाइन कर दी किसी से, तो एनर्जी खत्म नहीं है, फिर स्टेबल है। एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा लेता हूं भाई, देखो सुनो। बस ये एक बंदा घूम रहा बाहर, ठीक है, माँ बाप ने क्या काम किया, शादी कर दी, स्टेबिलिटी आ गई, मतलब एनर्जी खत्म, सीधी सी बात है। और अगर बिना शादी के घूम रहा है, अभी एनर्जेटिक है, पहले लड़ता रहेगा, घूमता रहेगा, मतलब रिएक्टिव रहेगा बहुत ज्यादा। वही है, 100 ऐसी कंडीशन ला सकता है घर में कि घर वालों को ऐसा फील करना पड़े कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बार अगर उसको या जॉब में स्टेबल कर, कहीं कंपनी में लगा दो, या फिर बंदा अच्छी से जॉब पकड़ ले, पैसे कमाए और वो उसी काम पर फोकस करे, तो बाकी जितनी भी अनवांटेड चीजें ना सबसे अवॉइड हो जाएगा वो बंदा, ठीक है, उनको अवॉइड करेगा चीजों को। तो क्या आएगी उसमें? स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और अगर फ्री रहा, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही चलता है भाई, खाली दिमाग शैतान का घर। अब अगर बैठा है घर में तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा ना, कुछ ना कुछ खुंखार हरकतें करेगा, कुछ ना कुछ भी करेगा। लेकिन अगर वो जॉब में स्टेबल है या फिर शादी हो गई, तो बेटा बीवी के लिए तो कमाएगा ना, जाएगा ना बीवी के लिए कमाने, खिलाएगा उसको, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करेगा, बाकी सारी चीजें जो भी काम धंधे सबको अवॉइड करेगा। दैट इज स्टेबिलिटी। तो सेम यहाँ पर है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रहा तो कुछ ना कुछ तो मचाएगा भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। और लेकिन अगर उसने बॉन्ड बना लिया तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग हो गई। अब तो अब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब दो के बीच पार्टिसिपेशन हो गया, एटम के बीच, ठीक है। चलो देखते हैं ओवरलैपिंग कैसे होता है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बच्चों मैंने आपको पीरियोडिसिटी जब पढ़ाई थी तो पीरियोडिसिटी में मैंने ये समझाया था कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, पी की कैसी होती है, डी की कैसी होती है। वही एक बार मैं दोबारा क्लियर करने वाला हूं बेटा। दिस इज एस ऑर्बिटल, कैसा होता है? स्फेरिकल। दिस इज पी ऑर्बिटल, कैसा होता है? डम्ब बेल, क्योंकि तीन होते हैं तो तीनों डायरेक्शन दिखाएंगे। इसमें नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं थी, तीनों डायरेक्शनल नेचर। अगर आपसे एक्सेस नहीं बोला जाए तो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस ही कंसीडर करोगे, ध्यान रखना है। अगर एक्सेस नहीं बोला जा रहा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जेड कंसीडर करना आपको, ओके। दिस इज ठीक है, दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओके। दिस इज डम्बेल, दिस इज डम्बेल। दिस इज डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल,
कैसे होता है बेटा? लाइक दिस इज एक्स वाई, this is yz, this is zx, this is x square minus y square, and this is dz. इसके लिए कैसे होते हैं बेटा? ये जो होते हैं 1 2 3 तीनों बिटवीन द एक्सिस, कैसे? like this, 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 but these are along the axis like this, or these also along the axis. क्या लगता है? एक थे ना, एक थे अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब हम इनकी ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बॉन्ड बनता है। भाई जब हमारा H2 मॉलिक्यूल बनता है तो बॉन्ड कैसा बनता है, O2 बनता तो बॉन्ड क्या है, उसमें सारी चीज सीखते हैं, ठीक है। देख हमने पहले SS की ओवरलैपिंग कराई, ठीक है। किसकी ओवरलैपिंग कराई है? SS की। दिस इज SS ओवरलैपिंग। बेटा S ऑर्बिटल इसमें होगा और S ऑर्बिटल इसमें होगा, ये SS हो गया। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास इसका एक्सिस है और यहां से यहां तक इसकी रेडियस, जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा, दिस रेडियस टू दिस इज द बॉन्ड रेडियस या एटॉमिक रेडियस, और इसको हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक बेटा SS, दिस इज हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ठीक। देखिए ये बहुत सिंपल ऐसे होती है, मैं आपको एक मॉलिक्यूल दिखाता हूं। दिस इज द मॉलिक्यूल्स, दिस इज द मॉलिक्यूल्स। बस समझ पा रहे? ये दो आइटम है बेटा, और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड जो बना है ये ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल इधर जा रहा है, तो जब ये ओवरलैप करते हैं तो बनता है बॉन्ड। क्या बनता है? बॉन्ड। हम इसको ऐसा भी दिखा सकते थे, ये ऐसा होगा तो आगे मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। तो हमने इसको अज्यूम किया कि एटम एक ये है, एटम एक ये है, और बीच में दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड, क्लियर। अब ये होगा कहां कहां? जैसे H2 मॉलिक्यूल, कैसे पता मुझे H2 मॉलिक्यूल में? भाई सिंपल सी बात है भैया, H ये मॉलिक्यूल है, इसमें होता है 1s में 1, इसमें होता है 1s में 1। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल मिल जाए आपस में तो हाइड्रोजन बनेगा ही ना, तो क्योंकि इसमें भी H2 में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल मिलकर ही तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे भैया, हो रहे नहीं? तो तभी तो मैंने बोला कि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? एक्सेस तो देख लिया, ओवरलैपिंग, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा भाई हमेशा, किससे? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, sp ओवरलैपिंग से क्या होना है। दिस इज sp ओवरलैपिंग, भाई p जो होता है px py p से, बात ध्यान से सुनना। s ओवरलैप, s ये रहा, हमने p लिया,
दिस px। बच्चों मुझे ये पता है भाई कि इसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन है px। चलो मैंने इसको ऐसा लिख लिया, ये डायरेक्शन हो गया px और s ऑर्बिटल ये रहा। करो कंबाइन, पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ध्यान रखना पॉजिटिव से पॉजिटिव का ही मेल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करा दूं, कंबाइनिंग करा दूं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो, क्लियर बात समझ में आई? या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी, तो ये जो बॉन्ड बना है दिस इज sp। और बात क्लियर, बात क्लियर हुई, आई समझ में? sp का ओवरलैप क्या, अब ये px भी हो सकता है, ये py भी हो सकता है, pz भी हो सकता है, तीनों। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि s चाहे px के साथ हो, चाहे py के साथ हो, चाहे pz के साथ हो, सबके साथ ऑलवेज कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। असल में कैसा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट देखिए पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग कैसे होगी और कैसे बॉन्ड बनेगा उसमें। पीपी ओवरलैपिंग, बेटा पी ये वाला डायरेक्शन नेचर है और ऐसा भी होता है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है और उसको हम प्रूफ करेंगे, ऐसी बात नहीं। दिस इज pz और दिस इज px और वी कैन से दिस इज py, ठीक है? ये pz है, ये भी pz है, ये px हो सकता है, ये py हो सकता है, ये भी px हो सकता है या फिर py हो सकता है। This overlap in positive, negative, negative, positive, like this. This is overlap. पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, तो बॉन्ड बनेगा कैसा, बॉन्ड बनेगा लाइक दिस। ये पहले ओवरलैपिंग देखिए कैसे होगी, दिस इज ओवरलैप, मतलब डबल बॉन्ड बन रहा है इसमें, यस ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये बॉन्ड कुछ हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, यहां से ओवरलैपिंग थी और यहां से भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ठीक है? इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन इस वाले में फिर से क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां से करेंगे जोड़ेंगे। ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना लास्ट टाइम, ठीक है? लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा ओवरलैपिंग का। क्या होगा, दिस इज द बॉन्ड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ये नेगेटिव नेगेटिव और ये सारा पॉजिटिव, मतलब ये फिर से सिग्मा बॉन्ड। तो हम कहेंगे कि pz ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड और pp जो ये वाला बॉन्ड है px py ऑलवेज पाई बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। ये पाई भी बना सकते हैं और इवन सिग्मा बॉन्ड भी ये बना सकते हैं, मे बी देखो, मे बी सिग्मा बॉन्ड। कौन सा केस होगा, एक दो केस है वो समझा देंगे, ज्यादा केस नहीं है, ठीक है? लेकिन हमेशा मोस्टली क्या बनेगा, सिग्मा पाई बॉन्ड, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए। एफ ऑर्बिटल का कांसेप्ट नीट जेईई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो उसको हम नहीं करेंगे, वैसे सिंपल बता देते हैं हम कि px या d ऑर्बिटल, d और ओवरलैपिंग। अगर मेरे पास dxy, dyz, dzx या और
dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। बेटा dx y कैसे होता है? अभी बताया तुमने बिटवीन द एक्सेस। अगर हम सारे बिटवीन द एक्सेस को दो एक्सेस अगर ले लेते हैं, ठीक, जैसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखिए जब इनको कंबाइन करते हैं तो बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके पैरेलल आएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके पैरेलल आएगा, और वो कंबाइन करें, ये वाला मिलेगा किससे? इससे। ये वाला मिलेगा किससे? इससे। ये नेगेटिव किससे? इससे। और ये नेगेटिव किससे? इससे। करके देखते हैं। यहां देखिए एक मॉलिक्यूल मैंने पहले बनाया लाइक दिस, एक बना लेते हैं, दूसरे को दूसरे कलर से लेंगे, ठीक, ओके। ये दूसरा हमने जब इस पर कराया तो इसका ओवरलैपिंग इससे मतलब ये ऐसे चलो, और क्लियर, और ये ओवरलैपिंग इससे मतलब ये ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक है। देखिए अब जो ये ओवरलैपिंग हो रहा है ये वाला, एक ओवरलैपिंग ये हुआ है, ये वाला एक ओवरलैपिंग ये हुआ है, ये हुआ है, और एक ये हुआ है। साइडवेज ओवरलैपिंग है, तो क्या मैं इनको दिखा सकता हूं कि ये हमेशा ये साइड बेटा और ये साइड है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग है बिल्कुल, ये सारी ये भी साइड और ये भी साइड। तो अगर साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों में तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है ये चाहिए चाहे ये डी जो भी हमारे पास बिटवीन द एक्सिस के सारे क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। बट ये मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड और दिस इज सिग्मा बॉन्ड। आपको याद रखना है dx स्क्वायर y स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड। देखो अभी प्रूफ करेंगे कैसे, देखो हमने ये देखा अभी कैसा बॉन्ड बनाया? पाई बॉन्ड। अब देखते हैं ये सिग्मा कैसे बना था, ये सिग्मा कैसे बना। मुझे ये पता है कि इस बॉन्ड में अलोंग द एक्सिस होता है ऑर्बिटल, ठीक है। देखो ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव और एक दूसरा भी यही लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव। बेटा जब ओवरलैप करेंगे इसकी तो ये कंबाइन हो जाएगा, ये तो आगे ही नहीं जाने देगा, यहीं पर कंबाइन हो गए तो, या फिर ऊपर से उठा के ऐसे कर लो, अभी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो भी ये ओवरलैप करेगा, ठीक। तो बनेगा क्या इसमें? ये ओवरलैप और ये ऐसे रहेगा, ये लो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा dz में क्या होगा? लाइक दिस, ऐसा होता है। और दूसरा यहां से लाओ, ये लो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा। और बात क्लियर। अब मुझे चेक ये करना है इसका कि जो बॉन्डिंग हो गई सिग्मा पाई, तो ओवरलैपिंग अगर हो रही है तो किसमें बेटर है और किसमें वीक है? बहुत सिंपल सा बेटा, एक्स लास्ट बिल्कुल लास्ट रहेगा, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे, ये देख कर जाइए, ओके, इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ क्या है? ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर।
पहला। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब नंबर ऑफ सेल। सेल अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कैसे का एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले इसका लेते हैं डायरेक्शनल नेचर का। बेटा अगर एस एस पीपी और पीएस या एसपी की बात की जाए तो किसका स्ट्रेंथ हाई रहेगा? हमें पता दिस इज नॉन डायरेक्शन बट दिस डायरेक्शन, तो पीपी का स्ट्रेंथ हाई, उसके बाद एसपी का, क्योंकि एक डायरेक्शन है उसमें, और उसके बाद एसएस। बात समझ में आई है? कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग पीपी वाला, उसके बाद एसपी वाला, और लास्ट में एसएस वाला। उठाकर देख लो, एसएस वाले जितने भी सारे गैसेस होते हैं, ये मॉलिक्यूल है जो तुम्हें एडजस्ट करके यहां पर मिल जाएंगे सॉलिड लिक्विड में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मेरे पास में है 1 1 2 2 3 3, तो बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग? लाइक दिस स्ट्रेंथ। वो कैसे? देखो, अगर मैं ये बात करूं भाई 2p 2p है, 3p 3p है और 4p 4p है, सबसे स्ट्रॉन्ग किसका? इस वाले का, 2p 2p का, क्योंकि जितना कम इनका साइज रहेगा उतना ही उस पर ज्यादा क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बॉन्ड में मैक्सिमम ओवरलैपिंग रहेगा और मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहने वाली है। बोलो बात क्लियर? तो बेटा हमने ओवरलैपिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन जे नीट में आएगा, बिल्कुल पक्का श्योर, कोई रोकने वाला नहीं है। ओवरलैपिंग से जे नीट का फेवरेट क्वेश्चन बन के आता है बच्चों। ठीक है, तो चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चा नया है, और अपने दोस्तों से बोलिए कि बेटा ज्वाइन हो ज्यादा से ज्यादा, सिलेबस अब रफ्तार पकड़ने वाला है अपना। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों से बोलिए कि शेयर पर आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।